मैं अक्षय लकड़ा। अभी हम आए हुए हैं तहसील ऑफिस में, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसान लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे अभी धान खरीदी का समय है। तो चलिए हम यहाँ के किसानों से मिलते हैं और इनको क्या क्या समस्या झेलने को मिल रही है, चलिए यहाँ पे पूछते हैं। चलिए जैसे आप यहाँ पे आए हुए हैं तो क्या मुद्दे को लेकर आए हैं? देखिए, आप सभी को पता है सोशल मीडिया की आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। पूरे छत्तीसगढ़ के किसान त्रस्त हैं, परेशान हैं। धान खरीदी केंद्र का जो डेडलाइन था राज्य सरकार का, वो 15 तारीख का था और बहुत से ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं जो अभी भी अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। पूरे किसान एग्री स्टेक को लेके परेशान हैं और अभी एक नया कुछ आया है, कैरी फॉरवर्ड करके आया हुआ है, किसी का रकबा कम हो जा रहा है। सारे किसान परेशान हैं। किसान धान लुआई बुआई करे या फिर ऑफिस के चक्कर कटाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एक किसान 2-2 3-3 बार एग्री स्टेक करा चुका है। उसके बावजूद लिस्ट में नाम आता है कि एग्री स्टेक कराना है। जो एग्री स्टेक करा चुका है उसका नाम आ रहा है कि आपको कैरी फॉरवर्ड करवाना है। कुल मिला के सारे किसान परेशान हैं और मैं इस हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द किसानों को समस्या को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई करें और हम किसानों को खुशहाल होने का मौका दें। धन्यवाद। जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं जो कि अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, तो क्या वही तो आधा रकबा में ज़्यादा है और टोकन चढ़ा नहीं है। अच्छा, टोकन ही अभी तक नहीं चढ़ा है? टोकन नहीं चढ़ा है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, इसको कब तक निराकरण कर देंगे? अब टोकन चढ़ाइए बोल के फॉर्म जमा करने के लिए अब सिग्नेचर करवाओ तहसीलदार से बोले। तहसीलदार से? वैसे आप यहाँ कितने दिन तक घर से आना जाना कर चुके हैं? वो 3-4 रोज हो गया आना जाना। तहसीलदार से मुलाकात हुआ कि नहीं? वो आगे तो उधर ही सब कागजात बनवाने में ठोक लग गया। मतलब किसान आते हैं तो तहसीलदार से नहीं मुलाकात? हाँ, यहाँ तो मुलाकात आज नहीं, आज तो आए हैं यहाँ। जी। आपका शहर का समस्या है? वही धान बेचने का रकबा कम कर दे रहा है। वो जहाँ धान है वहाँ दूसरा डाल दे रहा है। और सरकार, भाई हम लोग का किसान आदमी है, धान नहीं बेचेंगे तो कहाँ से हम लोग जिंदगी को पालेंगे? हम लोग का नौकरी ना चाकरी ना कुछ नहीं है, तो उसको बढ़िया ढंग से देखना चाहिए सरकार को। जी। हाँ, जैसे ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर सरकार कहीं धान खरीदने में असमर्थ तो नहीं हो रही है? धान खरीदने में वही तो कम बेसी है, किसका चढ़ा नहीं है, किसका चढ़ा है, किसका वो रकबा में कट गया है, किसी का टोकन कम हो गया, आधा चढ़ा नहीं है। अभी यहाँ किसान के लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या दिखाई दे रही है, जो कि अभी धान खरीदी का समय है और एग्री स्टेक नहीं हो पाया है और किसी का घटाकर जो पहले बेचते थे उसको घटाकर कम कर दिया गया है और जिसमें जहाँ धान लगा हुआ है वहाँ पे धान नहीं दिखा रहा है, उसकी जगह में उड़द दिखा रहा है। इसके विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? कुछ तकनीकी समस्या के कारण जो है एग्री स्टैक और धान पंजीयन जो हो रहा है उसमें समस्या आई है, तो इसके लिए कृषि विभाग के जो आरईओ हैं उनको लगाया गया है, यूएफआर कराया जा रहा है और साथ में जितने भी आवेदन आ रहे हैं तहसीलदार और पटवारी के द्वारा जो है उसका निराकरण किया जा रहा है। और जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसान गिरधौली के लिए किया गया था, जो कि गांव के या किसी को भी चुन कर किया गया था। इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? जैसे उनको ना एक्सपीरियंस थी ना कुछ थी, उसके होने के बावजूद भी जो कि उसमें धान चढ़ा दिया गया, लेकिन वहाँ पे धान नहीं दिखाकर वो निरंज दिखाया जा रहा है। इसके विषय में क्या बोलते हैं आप जो बोल रहे हैं वो DCS है, डिजिटल क्रॉप सर्वे। उसमें सर्वेयर चुना गया था, नाम उनसे लिया गया था और उसका पहले ट्रेनिंग कराया गया उनको, फिर उसके बाद सर्वे हुआ है। और इसमें जो है कुछ उनसे टेक्निकल इशू के कारण समस्या हुई होंगी, वो 1-2 जगह है और उसको जो है PV ऐप में जो है सुधार किया गया है बाद में, और अभी भी अगर कोई समस्या है तो PV ऐप में उसका सुधार किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे इसका कब तक समाधान हो जाएगा सर? अभी एक तो एग्री स्टैक पंजीयन 25 नवंबर तक खुला हुआ है, तो उसमें भी हो रहा है और जो भी आ रहा है तो हम लोग जो है 1-2 दिन में उसका निराकरण। परेशानी है किसान को जी कि रकबा जो है ना, बहुत जन का रकबा छूट जा रहा है और कोई फसल कुछ लगाया है और कुछ फसल कुछ बता रहा है रकबा में, कोई टमाटर बता रहा है जबकि किसान टमाटर नहीं लगाया, धान लगाया है। जी। हाँ, तो इस सबको मैंने परेशानी है। तहसील में आ रहे हैं, आवेदन वगैरह दे रहे हैं, तो किसी का हो रहा है, किसी का हो भी नहीं रहा है।
जैसे इसमें बहुत आना जाना पड़ रहा है आप लोगों को। हाँ, कई बार आना जाना पड़ जा रहा है। जी जी। और तहसीलदार साहब से कभी मुलाकात होता है, कभी नहीं भी होता है मुलाकात। जैसे आज आप आए हुए हैं तो अभी तहसीलदार हैं या नहीं? आज तो तहसीलदार साहब नहीं है, एसडीएम से भी मुलाकात किए हैं बस। एसडीएम जी क्या बोले अभी? एसडीएम जी आश्वासन दिए हैं। जी जी। हाँ, तो इसका निराकरण कर देंगे आप? निराकरण करने बोल गए। अब ये 25 तक बोल रहे हैं। जी जी। 25 तक लास्ट डेट 25 तारीख तक बताया जा रहा है। तब तक कर देंगे बोल रहे हैं, एसडीएम साहब से बात चर्चा हो गया है। इस बार किसानों को धान बेचने के लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है। इसमें सरकार की क्या सोच है या फिर क्या विचार? इस बार कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार किसानों का रकबा घटाना चाहती है या फिर इस बार कम धान लेना चाहती है? आप इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? आपका सही सवाल है। मुझे लगता है सरकार का नियत ही नहीं है किसानों का धान खरीदने के लिए। सरकार ने किसानों से वादा किया था कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी किया जाएगा और आए दिन अभी देखा जा रहा है कि किसानों का रकबा कम कर दिया जा रहा है। जो 100 कुंटल बेच रहा था उसका 20 कुंटल, 30 कुंटल, 50 कुंटल कर दिया जा रहा है। किसी का रकबा ही नहीं बता रहा है, किसी का धान का फसल विवरण में नहीं बता रहा है। और किसानों को आए दिन एग्री स्टेक और कैरी फॉरवर्ड का बहाना कराया जा रहा है। 3-3, 4-4 बार एग्री स्टेक होने के बावजूद उसका पुनः ये बोला जाता है कि एग्री स्टेक आपका फिर से कराया जाएगा करके। अब एक नया कैरी फॉरवर्ड करके आया है, अब कैरी फॉरवर्ड कराया जाएगा करके। सहकारिता समिति वाले तहसील ऑफिस भेजते हैं, तहसील वाले सहकारिता ऑफिस भेजते हैं। ये एकदम कुल मिला के झोल झाल ही चल रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को जल्द ही किसानों को ध्यान में रखते हुए, किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल्द ही इस विषय में त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और किसान जो परेशान हैं उनके बारे में सोचना चाहिए।